नमस्कार दोस्तों। आज के बीएड के इस क्लास में हम लोग बीएड द्वितीय वर्ष पेपर 8 नॉलेज एवं करिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि जो सिलेबस है और जो पुस्तक है उसका नाम ही है नॉलेज एवं करिकुलम, तो उसमें से जो नॉलेज है यानी ज्ञान, उसी के बारे में आज पढ़ना है कि जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, ज्ञान की परिभाषा अर्थ, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि ज्ञान होता क्या है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ आप सामने देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि ज्ञान शब्द जो है ज्ञा धातु से बना है, जिसका अर्थ जानना, बोध, अनुभव एवं प्रकाश से माना गया है। यानी कि ज्ञान जो है ज्ञा धातु से उस शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है जानना या फिर बोध होना, अनुभव होना या प्रकाश। ठीक है, यानी कि अगर इसे दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी स्वरूप का जैसा वह है वैसा अनुभव या बोध होना ज्ञान है। यानी कि कोई चीज़ के बारे में अगर आपने सुना है, आपने देखा है, उसको उसी रूप में अनुभव करना, उसके बारे में जानना, वही आपका ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान तथ्यों तथा सत्य पर आधारित होता है तथा विभिन्न परिस्थितियों तथा वातावरण की लक्ष्यपूर्ण प्राप्ति ही ज्ञान कहलाती है। यानी कि कोई भी किसी प्रकार की ज्ञान होगा वो तथ्य जो फैक्ट होता है, तथ्य तथा सत्य पर आधारित होगा। यानी कि जो ज्ञान होगा तथ्य पर आधारित या सत्य पर आधारित होना चाहिए। क्योंकि कहा भी जाता है कि जो ज्ञान और सत्य है दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि ज्ञान है तो वहाँ पे झूठ की कोई भी जगह नहीं है, ज्ञान है तो वहाँ पे सत्य ही सत्य होना ही। इसी प्रकार आगे ज्ञान के बारे में कुछ बोला गया है अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग जो हमारे महान शिक्षाविद हैं उनके द्वारा बताया गया है। ज्ञान संबंधित अलग अलग परिभाषाएं बताई गई है, उसके द्वारा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ज्ञान क्या है। एक अन्य परिभाषा के अनुसार कहता है ज्ञान किसी भी विषय को पूर्ण रूप से समझना, उसका पूरा अनुभव करना तथा समय आने पर उसका उचित तरीके से प्रयोग करना है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो ज्ञान होता है, जब किसी विषय के बारे में आपको ज्ञान लेना है तो सर्वप्रथम उसको आपको पूरा समझना पड़ेगा। ठीक है, और उसको समझने के बाद उसका पूरा आपको अनुभव करना पड़ेगा, और अनुभव करने के बाद और समय आने पे उसका उपयोग आपको करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से संबंधित कुछ ज्ञान हासिल किया है तो सर्वप्रथम उसको भूगोल को आपको पूर्ण रूप से समझना पड़ेगा। ठीक है, उसको पूर्ण रूप से समझना पड़ेगा, फिर उसको अनुभव करना पड़ेगा कि उसके बारे में जो फैक्ट दिए गए हैं उसको अनुभव करना पड़ेगा, और समय आने पे उस ज्ञान को आप उचित तरीके से उपयोग कर सकते हैं। उस ज्ञान के माध्यम से आप जान सकते हैं किस और दिशा है, किस और जंगल है, किस और पानी मिल सकती है, किस और रेगिस्तान है, उसके बारे में सारा चीज़, और भी बहुत सारी चीज़ जो कि भूगोल में रहते हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में था। उसके बाद कहता है, एक और परिभाषा के रूप में कहता है कि जो ज्ञान जो है एक विश्वास है जिसे सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है। ज्ञान मतलब किसी भी चीज़ या वस्तु के बारे में सही व अच्छी जानकारी है। कहने का अर्थ कि ज्ञान एक विश्वास है। विश्वास आप कब करते हैं? जब कोई चीज़ आपको सत्य लगता है तब आप उसको विश्वास करते हैं, जिसको सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर उसको स्वीकार कर लिया आप और उस पर आपको विश्वास हो गया, यानी कि वही ज्ञान है। यानी कि ज्ञान मतलब किसी भी चीज़ या वस्तु के बारे में सही व अच्छी जानकारी। अगर किसी वस्तु के बारे में सही और अच्छी जानकारी आपको दी जाती है तो आपको विश्वास होता है उसके प्रति, और वही आपकी ज्ञान के रूप में उत्पत्ति होती है। अगला देखिए क्या कहते हैं, ज्ञान बहुमूल्य रत्नों से भी महंगी चीज़ मानी जाती है जिसका कोई भी चोर चुरा नहीं सकता। ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए किसी व्यक्ति को चिंतित नहीं होना पड़ता कि इसे कोई चुरा लेगा, क्योंकि किसी व्यक्ति का ज्ञान चुराने के लिए खुद के पास ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और ज्ञान जो है हर प्रकार से अर्जित किया जा सकता है, चाहे वह सुनकर हो या देखकर या समझकर या अनुभव हो। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो ज्ञान जो है बहुमूल्य रत्न है, सही बात है, ये सबसे महंगी मानी जाती है, जिसको कोई चुरा नहीं सकता। क्योंकि जब जानते हैं आप कोई व्यक्ति कितना बड़ा धनवान हो, उसके विपत्ति जब आती है
जब चोरी होगी या डकैती होगी उसका सारा संपत्ति चला जाएगा। कोई अगर कलाकार है उसके यहाँ से सारा संपत्ति चला जाएगा। लेकिन जो उसका हुनर है, उसका जो ज्ञान है किसी चीज़ के बारे में, जिसके बदौलत उसने उस धन को इकट्ठा किया है, तो उस धन को वो दोबारा इकट्ठा कर सकता है, या अपनी कोई भी जो अपनी प्रतिष्ठा है अपने धन से संबंधित या अपने समाज में, उसको अपने ज्ञान के माध्यम से दोबारा वो ला सकता है। ठीक है, यानी कि ज्ञान ही ऐसा चीज़ है जिसको कोई व्यक्ति चुरा नहीं सकता। और यहाँ कह रहा है कि अगर ज्ञान, किसी व्यक्ति का ज्ञान चुराने के लिए खुद के पास ज्ञान होना चाहिए। सही बात है, अगर आपको ज्ञान ही नहीं होगा कि किसी के कुछ भी ज्ञान ही नहीं होगा किसी चीज़ के बारे में, तो आप दूसरा ज्ञान नहीं चुरा सकते। यानी कि अगर आपको किसी विज्ञान सीखना है, किसी व्यक्ति से उसके ज्ञान को सीखना है या उसको चुराना है, तो उसके बारे में सबसे पहले आपको विज्ञान के बारे में आपको खुद का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उसके विज्ञान को आप चोरी कर सकते हैं, उससे विज्ञान के ज्ञान को चोरी कर सकते हैं। और ज्ञान हर प्रकार से अर्जित किया जा सकता है, चाहे सुनकर हो या देखकर या समझकर या अनुभव से। कहने का तत्व ये हुआ, ज्ञान आप कोई व्यक्ति बता रहा है, कोई जो जानकार व्यक्ति है, ज्ञानी है, वो बता रहा है, तो उसके माध्यम से आप सुन के प्राप्त कर सकते हैं। या फिर अगर कहीं पे मोबाइल से या फिर टीवी से या फिर प्रत्यक्ष रूप से देख के वीडियो चल रहा है, उसके माध्यम से आप देख के प्राप्त कर सकते हैं, या समझ के जो सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है, उसके माध्यम से, या फिर अपने अनुभव से आप सीख सकते हैं, कि वो जान सकते हैं कि आखिर में ज्ञान है क्या। ज्ञान के बारे में कुछ जो हमारे विद्वान थे उन्होंने परिभाषाएँ दी हैं। देखते हैं कुछ परिभाषाओं के बारे में कि क्या कहा गया है। अभी तक के अनुभवों के अनुसार ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। सही बात है, अगर आपको ज्ञान है, अगर आपको पता है कि हमें किस रूप से कोई भी समस्या आपके सामने आ रही है, तब उसका सलूशन आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए आपके घर में किसी भी तरह की बिजली से संबंधित समस्या होती है, तो आपको अगर पहले बिजली से संबंधित ज्ञान होगा कि कैसे बल्ब जलता है, किस तार से किसको कनेक्शन किया जाता है, या फिर किस स्विच को कैसे तार से कनेक्शन किया जाता है, अगर उससे संबंधित पहले से आपको ज्ञान होगी, तभी आप उस बिजली से संबंधित समस्या को हल कर सकते हैं। अगर उसका ज्ञान आपको नहीं होगा तो आप उसको जो ठीक नहीं कर पाएंगे। फिर जॉन लॉक के अनुसार कहते हैं, ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञान और उपस्थित होने का योग है। यानी कि जो लोगों के अंदर जो बुद्धि होती है और योग्यता होती है, उसमें जो उपस्थित ज्ञान और उपस्थित होने का योग जो होता है, वही आपको ज्ञान होता है। ये कह रहे हैं जॉन लॉक के अनुसार। जॉन डीवी क्या कहते हैं, ज्ञान को अनुभव की सतत पुनर्रचना कहा जाता है। यानी कि जो ज्ञान है, आपकी जो पूरे अनुभव मिले, उसकी जो पुनर्रचना होती है और एक पूरा फैक्ट तैयार होता है आपके मन के अंदर, वही आपका ज्ञान का भंडार होता है, ज्ञान होता है। यानी कि ओवरऑल अगर कह सकते हैं ज्ञान के रूप में कि ज्ञान की क्या परिभाषा होनी चाहिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज्ञान वह अनुभूतिक शक्ति है जिसकी सहायता से कोई व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। यह व्यक्ति में उपस्थित योग्यता या क्षमता है जिससे वह अपने अनुभवों की पुनर्रचना एवं संगठन करता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो जिसको ज्ञान की अनुभूति है, उसको ज्ञान है, तो उसकी सहायता से व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। और उस व्यक्ति में अगर योग्यता होगी, योग्यता क्षमता होगी, तो अपने अनुभवों के आधार पर उसको पुनर्रचना एवं संगठन अपने ज्ञान का कर सकता है। धन्यवाद।